मंत्री जी, मंत्री। जी महाराज। राजन, आप तो कुछ व्याकुल से लग रहे हैं। हाँ मंत्री, आज मेरी व्याकुलता, मेरी बेचैनी इस कदर बढ़ रही है कि असहनीय हो रही है मुझे। महाराज, इसमें अतिशयोक्ति की बात कुछ भी नहीं है। आखिर 11 वर्ष बीत गए हैं हमें घर से चले हुए। घर परिवार भी है, मित्र रिश्तेदार, आखिर सभी की याद आती है। लेकिन आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही महाराज? मंत्री जी, घंटों से 2 पक्षी रात्रि के समय जी इस तरह बोल रहे हैं जैसे रो रहे हों। जी। एक इस पेड़ पर और दूसरा उस पेड़ पर बैठा है। ये क्या पक्षी हैं मंत्री, और क्यों विलाप कर रहे हैं? क्या कुछ बता सकते हो? जी महाराज, ये पक्षी एक चकवा है और दूसरी उसकी पत्नी चकवी। तो फिर इन्हें परेशानी क्या है? क्या इनका घोंसला किसी ने नष्ट कर दिया? जी नहीं राजन, इनको श्राप है कि रात्रि में ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते महाराज। तो दिन में तो मिलते होंगे ये। महाराज, दिन में तो मिलते हैं, लेकिन चकवी अपने चकवे से इतना गहरा प्रेम रखती है कि वह रात्रि भर विलाप तो करती रहती है, चुप नहीं सो सकती। यानी कि चकवी अपने चकवे से एक रात्रि को भी अलग रहने में बेहाल हो जाती है। जी राजकुमार। तो मंत्री जी, जब ये अबोध पक्षी चकवी अपने प्रीतम के बिना केवल एक रात्रि में ही बेचैन हो जाती है, तो मेरी प्रिय, मेरे दिल की साम्राज्ञी, मेरी अर्धांगिनी अंजना को तो मेरे से मिले 11 साल बीत गए हैं, उसका क्या हाल हो गया होगा? जी महाराज। तो मंत्री, एक विचार मेरे मन को सता रहा है। वो क्या है राजन? परिंदे इतना प्रेम करें, उस दिलबर का केरा से। हाँ, अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माँ जा से। हो परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का केरा से। अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माँ जा से। वीर मर्द का फिकर मंत्री, वीर मर्द का फिकर मंत्री, समझनियान खाते अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माँ जा से। हो परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का गिरा से। दोरी होगी दाग खोड़ का, दाग खोड़ का। अंजना गोरी के मेरी ओर का, अंजना गोरी के मेरी ओर का। बल्ला छाती के मगा से अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माँ जा से। हो परिंदे
टलेगा, लेख करम का नहीं रे टलेगा। हाँ पापे पुण्य सब गेल चलेगा, गेल चलेगा। भला मुझ पापी ने नरक मिलेगा, मुझ पापी ने नरक मिलेगा। और स्वर्ग बीच में वास है, अन्ना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। ओ परिंदे इतना प्रेम करें उस दिल भर का गिरा से, अन्ना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। यो मौका से बतलावन का, यो मौका से बतलावन का। बल्लटे में ईसा फेरे ना थावन का, ना थावन का। दिखे साजबाज पे गावन का भाई, साजबाज पे गावन का। इस मेर सिंह ने चासे, अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। तो मंत्री जी, जी महाराज। अब तुमने मेरे मन की सारी व्यथा सुन ली है ना? हाँ, सुन भी ली और समझ भी ली है। और अब मैं आपको यही मशवरा देने की गुस्ताखी करता हूं कि फौज पलटन को वापस लौटा चलो। जी नहीं मंत्री, फौज पलटन की देख रेख अब तुम करोगे और मैं 2 दिन के अंदर अंजना से मिलकर जी यही वापस आ जाऊंगा। जो हुक्म हुजूर। कोई अंदर है? कोई अंदर है? कोई अंदर है? कोई अंदर है? अर्धरात्रि के समय दरवाजे पर कौन पुकार रहा है? कुंवर पवन कुमार का संदेश लेकर संदेश वाहक आया है, दरवाजा खोलो। मेरे प्राणपति का यदि कोई संदेश है तो आप मेरी सास के महल में भिजवा दो। लेकिन महाराज का आदेश है कि यह संदेश मेरी प्रिय पत्नी अंजना को ही देना। इस बात पर मुझे संदेह है कि मेरे पति के मुख से मेरे लिए प्रिय शब्द का उच्चारण हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी देर मेरी और उनकी मुलाकात हुई थी, पूरी अवधि में डायन, डंकनी, सर्पणी आदि शब्दों से ही उन्होंने मेरा स्वागत किया था। लेकिन अब उनका हृदय बदल गया होगा। कौन जानता है? मैं जानता हूं, मुझे यथार्थ का पता है। मैं उनके हृदय की गहराई को समझता हूं। और अब वास्तविक बात बताऊं? हाँ बताओ। राजकुमार पवन कुमार का संदेश लेकर स्वयं राजकुमार आया है। आपके कहने का अर्थ है कि स्वयं मेरे प्राणपति, मेरे हृदय के सम्राट, मेरे आराध्य देव, चातक पंछी के चंद्रमा, सूरजमुखी के सूर्यदेव, तड़पती मीन के लिए नीर, बीमार के लिए सुशैन वैद्य और मृत्यु शैया पर लक्ष्मण के लिए हनुमंत आए हैं। हाँ हाँ प्रिय, ठीक समझी। मैं अपनी पश्चाताप की अग्नि में दहकते हुए दिल की आग को शांत करने के लिए 2 बूंद तुम्हारे प्यार के जल का छींटा चाहता हूँ। कोई अपनी निशानी मुझे दिखा सकते हो? हाँ हाँ, ये लो अंगूठी। तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी।
धन्य है। दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रिय, प्रणाम। प्राणेश्वर, आपको हृदय परिवर्तित स्थिति में पाकर मैं इतनी खुश हूँ कि जितनी दमयंती 12 वर्षों में नल को पुनः प्राप्त करके हो गई थी और अनेक वर्षों की तपस्या के पश्चात बिल्ली राम को पाकर हो गई थी। प्रिय, मेरी खुशी के समुद्र की गहराई और विस्तार को अब कोई पैमाना नाप नहीं सकता। आप आए मेरे जीवन में, अब आ गई बहार है। चांद और सूरज गवाह मेरे, चांद और तारे गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में, आ गई बहार है। चांद और तारे गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में। हाँ, बिन चंदा के नहीं चांदनी, सूरज के बिन धूप नहीं। जो पास नहीं हो चाहने वाला, तब तक निखरे रूप नहीं। जो पिया के मन बस जाओ, उस जैसा रूप अनूप नहीं। जो भरी खीर में लात मार दे, उस जैसा बेकूफ नहीं, उस जैसा बेकूफ नहीं। हाँ, थारे बिन मैं सुनी थी पिया, थारे बिन मैं सुनी थी, जैसे म्यान के बिना कटार है। तेरे बिन मैं सुनना था गोरी, तेरे बिन मैं सुनना था, जैसे वीणा हो बिन तार है। आप आए मेरे जीवन में। थारे बिन ऐसे तड़पू थी, जैसे मछली जल के बिन। तेरे बिन ऐसा हाल मेरा था, जैसे योद्धा बल के बिन। तेरे बिन मैं यूं सुनी थी, जूं बंजर धरती हल के बिन। तेरे बिन मैं सुनना था, जैसे पेड़ हो छाया फल के बिन, पेड़ हो छाया फल के बिन। तुम आए जैसे सावन में, तुम आए जैसे सावन में, रिमझिम पड़े फुहार है। तू मिलगी जैसे कविता बना के, तू मिलगी जैसे कविता बना के, खुश हो जाता शायर है। आप आए मेरे जीवन में, आ गई बहार है। चांद और तारे गवाह मेरे, चांद और सूरज गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में। जो सुबह का भुला शाम को आजा, के खोए में खोया है। जो एक हाथ में उठ बैठे, वो के सोए में सोया है। जो नहीं टेम पे पानी दे, वो के बोए में बोया है। जो नहीं भलाई के काम करे, वो के होए में होया है, वो के होए में होया है। मैं रोमांचित हूँ रोम रोम में, रोमांचित
जैसे दूध और पानी एक हो मिलके ऐसे एक हो जाएंगे, ऐसे एक हो जाएंगे। जो ऐसा प्यार हो पति पत्नी में, ऐसा प्यार हो पति पत्नी में तो नाव भी परली पार है। गुरु जैसे कह नहीं चेते जो, करमपाल कह नहीं चेते जो, उन बंदों की हार है। आप आए मेरे जीवन में, आ गई बहार है। चांद और तारे गवाह मेरे, हाँ चांद और तारे गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में। अच्छा प्रिय, अब मैं चलता हूँ, दिन उदय होने वाला है। अब मैं शीघ्र चलूंगा, मुझे चलना चाहिए। पिया जी, अपनी माताजी से भी मिलकर अवश्य जाइएगा। अब मैं शीघ्रता में हूँ प्रिय, शायद अब नहीं मिल पाऊंगा, लौट कर आऊंगा ना तब मिलूंगा। दासी, दासी। जी महारानी जी। दुहाग महल में आज के लिए जौ का सेर भरा आटा भिजवा दो। जी महारानी जी। बहुरानी जी, ये लीजिए आटा। ठीक है। बड़ी मालकिन, आज तो गजब हो गया। क्या बात है दासी? महारानी जी, बहुरानी को जब मैं आटा देने गई तो देखा वो पूरा श्रृंगार रचाए बैठी थी। क्या? उसकी ये मजर? मैं उसे अभी देख कर आती हूँ। प्रणाम माताजी। ए कंचनी, तुझे शर्म आती है कि नहीं? जब मेरा पुत्र 12 साल का दुहाग देकर जंग में गया हुआ है तो ये सिंगार किसके लिए करती है? छिनाल। माताजी, आज रात आधी रात्रि के समय आपके पुत्र आए थे। चलते समय मैंने कहा था कि माताजी से भी मिलकर अवश्य जाना, तो ये अंगूठी निशानी में देकर गए हैं। क्या आपसे मिलकर नहीं गए? कौले मुंह की, यदि मेरा पुत्र आता तो क्या अपने माता पिता से मिलकर नहीं जाता? झूठी, तेरा ये झूठ यहाँ चलने वाला नहीं है। लेकिन माताजी, मैं सच बोल रही हूँ। ये चिलत्तर भरने हैं तो अपने पीहर में जाकर करना। आज ही कह दूंगी तेरे ससुर से मैं। अजी सुनते हो? हाँ हाँ महारानी, क्यों गुस्से में बोल रही हो? अजी गुस्सा क्यों ना करूं? तुम्हारे बेटे की बहू तो पूरी बदचलन है। सिंगार किए बैठी है कलमुही। कहती है कि तुम्हारा बेटा रात्रि में आया था। देख महारानी, घर की इज्जत को दबाना चाहिए, ढोल नहीं पीटना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं इसके पीहर में खबर भिजवा दूंगा और इसको भी ले जाएंगे। सज्जन प्रेमियों, अंजना के ससुर ने अंजना के पीहर में उसके भाई के पास में खबर भिजवा दी और कहलवा दिया कि अंजना को यहाँ से तुरंत ले जाओ। लेकिन अंजना के भाई ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। अब तो दिन बीतते गए। अंजना गर्भवती थी और उसकी सास की आंखों में अब वो रात दिन कांटे की तरह खटकती रहती थी। एक दिन अपने क्रोध को अपने काबू में ना कर पाई और तुरंत अपने पति अर्थात अंजना के ससुर के पास में जाती है और चीख करके कहती है, अजी आपने खबर भिजवाई कि नहीं? पूरे 3 महीने हो गए उन बातों को। दासी ने बताया है कि पांव भारी है बहू का।
मैंने तो खबर भिजवा दी थी, लेकिन चिट्ठी भी नहीं चली उनके। मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया इस अंजना ने। अब एक काम करो, घर से तुरंत निकाल दो इसे, बाड़ीके को भेज दो, इसे गाड़ी में बैठा करके इसके गांव में गोरे में छोड़ आएगा इसे। आगा पाछा कुछ ना देखा, और लूटे से रंग ठाट तने, और डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। आगा पाछा को ना देखा, लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। आला शर्म तब तार धरी तने, अंजना खपर भरनी है। धर्म छोड़ के अधर्म करगी, कोन्या पार उतरनी है। कर्मा के अनुसार जगत में आगे आवे करनी है। हरिया डांगर की तरिया तने, खुद बिरानी चरनी है। तू खुली बछेरी फिरी बाग में, खुली बछेरी फिरी बाग में, कोन्या घाली घाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। जो सेंता सेंती दिखे से तेरे, पाप ने कड़ लकोलू है। कोड पमाड़ा कर बैठी तने, कड़े कड़े तेरोलू है। दुनिया में बदनामी कर दी, ये पाप दाग ने धोलू है। के फादा मने घनी कहण में मैं अच्छी गुंडी होलू है। खून बिराना तेरे पेट में, खून बिराना तेरे पेट में, चुप कर घर में डांट तने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने। नौमा महीना पूरा हो तेरा, सारा पाप उघड़ जाए। दुनिया में बदनामी हो हमारी, सारी आप बिगड़ जाए। मुंह काला करवा बैठी तेरे, काली नगन लड़ जाए। ना चाहती तेरी शक्ल देखनी, तू घर से बाहर निकल जाए। जब मर जा करा के। बेशक हुआ जो होड़ी टोहली, बेशक हुआ जो होड़ी टोहली, मैं के रही नाट तने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए बारा बाटने।
भेड़ ने तेरे नल में लटकवा दूंगी, सब रंग ठाट भूल जागी दिन मैं तारे दिखवा दूंगी। जय वो बोले तेरी ओर न्यारे भाषण टिकवा दूंगी, मेरे बच की नहीं सांडनी मैं चिट्ठी में लिखवा दूंगी। तेरी बहू घरा तू रह बॉर्डर पे, बहू घरा तू रह बॉर्डर पे, ले जाने मेहर सिंह जाट तने, डूब गई बेहूती अंजना कर दिए बारा बाट ने, आगा पछा कुछ ना देखा लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूती अंजना कर दिए बारा बाट ने, डूब गई बेहूती अंजना कर दिए बारा बाट ने। भाभी राम राम। राम राम। कौन? अंजना? नंदी? तू अकेली? सब ठीक तो है? भाभी भला सब ठीक होता तो मैं इस हालत में आती तेरे पास। आखिर बात क्या हुई? बैठ जा। पानी पीवेगी? भाभी वे तो परदेश में है, एक रात को तो वो घर भी आए थे मेरे महल में, लेकिन और नंदी कुछ ऐसा लगता है जैसे बाल बच्चा। देख जीजी, तेरे ससुर ने संदेश भिजवाया था, कहा था तुरंत आके अंजना को ले जाओ, पर तेरे भाई को तो जैसे उस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। बोला झगड़े में नहीं लाऊंगा, राजी राजमा में तो मैं ले भी आता। और जीजी क्या बताऊं, वैसे भी सारा दिन मदिरा के नशे में रहता है। तो भाभी भैया ने तो मेरे सासरे में भेज दे, अब तो कुछ दिन मैं यहीं रुकूंगी। तो नंदी तू पीहर में चापा करवाएगी? शर्म नहीं आती तने? तू एक काम कर, कल सुबह उठ के गाड़ी में बैठ के और रतनपुरी चली जा, गाड़ी वालों को मैं भिजवा दूंगी और तेरा भाई आके बात कर लेगा। कहाँ चली? सुबह चली जाइयो। भाभी मैं अपनी सखी बसंतमाला से तो मिलाऊं। अच्छा चल ठीक है। ए बहन अंजना, तू? आहा, इतने दिन बाद मिली। तेरी शादी के बाद मेरी भी हो गई थी। मैं तो साल में 2 चक्कर लगा दूं सो पीहर के, तू तो सबने भूल गई। ए बहन, राजी खुशी में तो आना जाना शोभा दिया करे है। मैं तो जिस दिन से शादी हुई है दुखी ही दुखी हूँ। ए बहन, सब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा भी बड़ा उदास लग रहा है। सासुरे में तू ठीक से रह भी रही है कि नहीं? बहन आ चल खेतों की तरफ चलेंगे, वहीं बताऊंगी। तो बहन अब बता कि दुख सुख है तुझे सासरे में? सास जड़ी ने घर ते काटी मैं, आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काटी मैं, आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काटी।
घर ते काढ़ी मैं, आज मरूंगी गले घोट, सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी। तेरे कीड़े पड़ियो, पड़ी महल में सड़ियो, राम कने तेरे हम ना गण लड़ियो। लगी काली जे में चोट हो, सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी, आज मरूंगी गले घोट, सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी। नाले ओडा में धर्म को ना छोड़ा में, गर्भवती ना मरूंगी गले घोट, सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी। सखी, तेरा दुख सुन के तो मेरा हृदय कराह रहा है। हे ईश्वर, ऐसा दुख किसी भी लड़की को न देखना पड़े। चल घर चल बहन। नहीं बहन, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। भाभी भैया दोनों का मन बदला हुआ है। लेकिन अब कहाँ जाओगी? दिन छिप रहा है। बहन, जहां मेरा परमात्मा ले जाएगा वहां जाऊंगी। अगर जीवती रही तो फिर मिलेंगे। ऐसा मत कह। अच्छा बहन। सखी, राम राम। मैं अपने रास्ते और तू अपने घर जा। राम राम सखी, राम राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज। हे प्रभु, हे हनुमत, कृपा करो, दया करो नाथ। हे बजरंगी, हे बजरंगी, हे बजरंगी।
संत जी आपकी जय हो, महात्मन आपकी जय हो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। हे दया के सागर। पुत्री, तुम यहाँ बिहार जंगलों में अकेली? संत जी, मैं दुखिया हूँ। तुम कहाँ से आई हो? कहाँ जाना है? और यहाँ अकेले क्या कारण है पुत्री? साधु महाराज, मैं एक अभागिन स्त्री हूँ। मैं घर से निष्कासित हूँ। मेरा न कोई उद्देश्य है और न कोई आश्रय है। लेकिन लगता है तुम गर्भवती भी हो। प्रभु, मैं केवल इस कारण ही तो जीवित हूँ, नहीं तो अब तक कब की परलोक चली जाती। मैं तो बहुत दिन तक जीवित भी नहीं रहना चाहती। मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम संतान जन्म के समय तक ही जीवित रहना चाहती हो, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आ गई हो तो तुम्हें तब तक जीवित रहना होगा जब तक उस परवरदिगार की इच्छा होगी। संत जी, इस स्थिति में मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्या करूंगी? पुत्री, तुम्हारी हालत पर मुझे दया आ रही है। लेकिन मेरी कुटिया पर रहने के लिए तुम्हें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा पुत्री। लेकिन पहले मैं तुम्हारा सूक्ष्म परिचय जानना चाहता हूँ। आदेश करो संत जी, आदेश करो। तो सुनो। कौन करे ते आई से, और आगे कितसी जागी। बाबा जी मन शरण दिए मेरे, चोट कसुती लागी, चोट कसुती लागी। कौन करे ते आई से, और आगे किसी जागी। बाबा जी मन शरण दिए मेरे, चोट कसुती लागी, चोट कसुती लागी। भला कौन तेरा भर तारीख बन में छोड़ी नार नवेली। पवन पति गए लड़न जंग में, रहेगी घरा केली, रहेगी घरा केली। हाँ क्यों घर क्या न काढ़ दई, किस कारण विता झेली। कोई हिम्मती ना दुखिया का, रक्षक दाता बेली, रक्षक दाता बेली। भला के कोई ऊंच नीच बनेगी थी, के कोई ऊंच नीच होगी जो तेरे पति ने त्यागी। सच्चा न सनी सांस मेरे पे, दुख के तीर चलागी, दुख के तीर चलागी।
हाँ मेरी शरण में आगी बेटी, तेरी जान बचाऊं मैं। भगवान बराबर समझूंगी मैं, सदा तेरे गुण गाऊं मैं, सदा तेरे गुण गाऊं मैं। जो तन चाहिए चाट मसाले, बता कड़े तलाऊं मैं। रूखा सूखा खा के संत जी, दुख का समय बिताऊं मैं, दुख का समय बिताऊं मैं। हाँ सत्य पकवानी मिले नहीं अड़े, सत पकवानी मिले नहीं अड़े, कंद मूल फल खागी। भूखी प्यासी रह लूंगी जगह, भजन करण की पागी, भजन करण की पागी। हाँ मैं साधु तेरी जात वीर की, तो मन ते डर लागे। साधु संत पिता सम होके, अरज करूं थारे आगे, अरज करूं थारे आगे। कामदेव का गोला बनके कद मेरे ऊपर दागे। दुनिया के मां पतिवर्ताना, कदे धर्म ने त्यागे, कदे धर्म ने त्यागे। हाँ परमेश्वर दे लाल कुटी पे, परमेश्वर दे लाल कुटी पे, गर्भवती तू आगी। सच्ची बाणी संतों की दुनिया उजड़ी बस जागी, दुनिया उजड़ी बस जागी। हाँ नहा धो के फिर नहा धो के तू उठ सवेरे, हरि कीर्तन गाना। भक्ति भाव भजन करके मन अपना समय बिताना, अपना समय बिताना। मन मारे इंद्री जीते यो, पड़ता परण पुगाना। बेटी की जू रहूं कुटी पे, कोन्या ले उलाना, कोन्या ले उलाना। भलकर में पाल मूरख मानस तो, करम पाल मूरख मानस बने जासे कुल का दागी। जय जय सिंह चरण छू के फिर अंजना शीश झुकागी, अंजना शीश झुकागी। कौन कड़े ते आई से और आगे कितसी जागी। बाबा जी मन शरण दिए मेरे, चोट कसुती लागी, चोट कसुती लागी। मंत्री जी जी राजकुंवर। देखो आज हमें फौज पलटन सहित घर से आए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं, हाँ और ऐसी ही प्रतिज्ञा करके हम चले थे। जी महाराज, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा को बीच में तोड़ चुके हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, ये तो बात है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे लेख आए हैं कि यदि कोई भलाई का कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरे की इच्छा की संतुष्टि के लिए किया जाता है, अर्थात परोपकार के लिए किया जाता है, तो उसमें दोष नहीं मंत्री। वो कैसे महाराज, थोड़ा मुझे भी समझाइए। सुनो, भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, लेकिन वे गोपिकाओं की संतुष्टि के लिए प्रेम लीला करते थे, जी तो वे फिर भी योगेश्वर रहे। जी महाराज,
एक जगह ये भी लेख आया है कि एक साधु पवन आहारी थे, हाँ हाँ अर्थात हवा ही खाते थे। हाँ हाँ लेकिन एक दिन उनके भक्त मिठाइयां लेकर पहुंच गए। हाँ उन्होंने उनकी इच्छा से सारी मिठाइयां खाईं हाँ और फिर भी वे पवन आहारी रहे। हाँ, इसीलिए तो मैं जब 11वें साल में घर गया था जी। तो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि चकवा चकवी के प्रेम को देख करके मैंने ये महसूस किया कि अंजना मेरे बिना बहुत अधिक दुख दर्द कष्ट महसूस कर रही होगी जी। और उसका कष्ट मुझे दूर करना चाहिए। जी महाराज ये बात थी। तो अब हम घर के लिए प्रस्थान करते हैं मंत्री जी। जी हुजूर, चलते हैं। जय हो। राजकुमार पवन कुमार 12 साल बाद नगरी में पधार रहे हैं। चरणास्पर्श माते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतने दिन बाद अपने नगर को देख रहा हूँ, मेरे हृदय में कितनी खुशी उमड़ रही है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। माँ, घर में अंजना देवी दिखाई नहीं दी, कहाँ गई है? बेटा, क्या बताऊं कहाँ गई है? बताने में भी लज्जा आती है। लेकिन बताओ तो, शीघ्र बताओ माँ। बेटा, हमें तो तुम्हारी दूसरी ही शादी करानी होगी। लेकिन क्यों माँ, कोई कारण तो होगा। अंजना। बेटा, वो अपने पीहर चली गई है। लेकिन क्यों चली गई पीहर माँ? कहने में तो लज्जा आती है, लेकिन बिना कहीं भी काम नहीं चलेगा बेटा। तेरी बहू बहुत बदचलन थी। नहीं माता श्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माता। ऐसा ही है मेरा पुत्र, यकीन कर बेटा, यकीन कर। कैसे विश्वास कर लूं माँ, कैसे विश्वास करूं? तो सुन, यहाँ तेरे जाने के बाद वो श्रृंगार करती थी और फिर उसका पाँव भी भारी हो गया था। उसकी क्या आरती उतारता, उसे सजा धजा कर दर्शन करता। हमने धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, पीहर भिजवा दिया हमने उसे। माँ, अंजना तो गंगा जल के समान पवित्र थी माँ। तो क्या तू दुहाग महल में आया था? यदि तू आता तो अपनी माता से मिलने नहीं आता क्या? हमें अंगूठी दिखाती थी कि तुम्हारा पुत्र आया था, निशानी देकर गया है। माता श्री, मैं आया था, अवश्य आया था। अंजना सच कहती थी, इसमें जो दोष था वो सिर्फ मेरा था माँ। क्या? क्या कहा? तू महल में आया था? बुरा मान चाहे भला मान, माँ गलती कर दी खास तने। घर ते काट दई पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। बुरा मान चाहे भला मान, एक गलती कर दी खास तने। घर ते काट दई पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। सासू देखे बाट बहू की, सासू देखे बाट बहू की, घर आवे नई नवेली। पूर्णवासी के व्रत करे, प्रसाद चढ़ावे भेली। एक लाल था पवन तेरे घर, अंजना हूर अकेली। वाबी घर ते काटई करे, उल्टे बांस बरेली। रजवाड़ा में धूम माचरी, रजवाड़ा में धूम माचरी। के थूके दसी दास्तने, करते काटई पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। बुरा मान चाहे भला मान, एक गलती कर दे खास तने। करते काटई पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने।
साले हुए अंजना ने, 12 साल हुए अंजना ने, त्याग दिए थे लोभ कति, रानी ते बन का गुडानी, सारा झड़ जा रो कति, शानी होके ना सोची तन्ने, दिया धम्मे डोब कति, एक बेल थी फल लागण की, हरी कतर दी गोब कति, 9 महीने की गर्भवती, हाँ 9 महीने की गर्भवती, के करनी न थी ख्यास तने, करते काटे पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने, बुरा मान चाहे भला मान, एक कर दे खास तने, करते काटे पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। घर का भाग, हाँ, घर का भाग सवाया हो, बहु पैर शाल पे धरा करे, लक्ष्मी रूप वीर का हो, धन कोठा के मजरा करे, अपने जमीन रे अपे ही खाले, उस नरका के भरा करे, 100 खोट भरे आपे में, दोष बिरान धरा करे, लाज शर्म का बंधन था, लाज शर्म का बंधन था, आज कर दिया पर्दा फास तने, करते काट ही पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने, बुरा मान चाहे भला मान, एक कर दे खास तने, करते काट ही पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। साल हुए अंजना का, 12 साल हुए अंजना का, थालाया था हेज मने, रात अंधेरी महला के माँ, आन बिछाई सेज मने, मेहर सिंह की किस्मत जागी, दिया बॉर्डर ऊपर भेज तने, या ते गोली ते मारा जाना, ले जा पकड़े अंग्रेज मने, या ते गोली ते मारा जाना, ले जा पकड़े अंग्रेज मने, सिंगापुर में मारा जाऊंगा, सिंगापुर में मारा जाऊंगा, लाहौर मिलेगी लाश तने, करते काट ही पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने, बुरा मान चाहे भला मान, एक गलती कर दी खास तने, करते काट ही पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। माता श्री, जब आपने उस निर्दोष पतिव्रता निर्मल दूध के समान पवित्र अंजना को घर से निकाल दिया, तो अब मैं भी इस घर में नहीं रह सकता और मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं पुत्र नहीं, हम तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। तू दुखी क्यों होता है? अब घर छोड़कर कहाँ जा रहा है? रुक बेटा, रुक जा। माँ, जहाँ अंजना देवी गई वहीं मैं भी जाऊंगा। भाई जरा एक बात बताओगे? पूछो भाई, क्या बात है? राजा कीर्तिराज की पुत्री अंजना क्या यहाँ अपने घर आ गई है? अरे भाई, क्या बतावें, उस बिचारी अंजना का तो भाग्य बहुत कमजोर था। जिसके साथ बिचारी ब्याही थी वो तो कसाई निकला।
उसके माँ बाप भी दुष्ट थे। बिचारी घर से तह दी गई और सबसे ज्यादा नीच उसके भाई भाभी निकले। अपनी धी बेटी दुख में पियर का आसरा देखती है, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं करी। 3 महीने पहले आई थी भाई भाभी के पास और पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी। कहाँ चली गई भाई, कहाँ चली गई, आखिर कुछ तो बताओ। अब हमें क्या पता भाई, अपनी ससुराल गई होगी या फिर भगवान को प्यारी हो गई होगी बेचारी। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम श्री। हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे महादेव, हे दीनानाथ प्रभु, ये अंगूठी यहाँ, अंजना की अंगूठी इस घेरे में, महादेव यहाँ अवश्य ही किसी जंगली जानवर ने भक्षण कर ली होगी। प्रभु, अंजना देवी मेरी प्राण प्यारी नहीं बची होगी प्रभु। उसके दुख, उसकी मृत्यु का कारण केवल मैं हूं। मैंने अहंकार के वशीभूत होकर उसे दुहाग महल दिया था। प्रभु, मैं अन्यायी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं अत्याचारी हूं। मुझे प्रभु माफ मत करना, मुझे प्रभु माफ मत करना, मुझे दंड देना। मृत्यु के पश्चात नहीं, मृत्यु से पहले भी मुझे दंड दो। अंगूठी ने देख पवन चेहरे में रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। अंगूठी ने देख पवन चेहरे में रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। हाँ कर दिए माफ कसूर मेरा, सुन महेंद्र सिंह की जाई। इसमें मेरा दोष नहीं थी, सिर मेरे कड़ाई। इसमें मेरा दोष नहीं थी, सिर मेरे कड़ाई। ओ किते भी न पाई खोज, किते भी न पाई खोज, मिलता ना टोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। अंगूठी ने देख पवन चेहरे में रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। हाँ टोहे ते भी, टोहे ते बिना मिलती, इस क्यों चाला करगी। रोवता फिरूं जिंदगी का काला करगी, रोवता फिरूं जिंदगी का काला करगी। मुखड़ा
मुखड़ा मेरा काला करगी, मुखड़ा मेरा काला करगी, न जाता धोया रे अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे, अंगोटी ने देख पवन जी प्रेम रोया रे, अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। हाँ दिल की प्यारी मिल गई तै, उसके दिल ने डाकूंगा, दुखिया उसकी जान घड़ी, उसके दुख ने बांटूंगा, दुखिया उसकी जान घड़ी, उसके दुख ने बांटूंगा, ओ आगे वैसा काटूंगा मैं, आगे वैसा काटूंगा मैं, फल जैसा बोया रे अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे, अंगूठी ने देख पवन जी रे मैं रोया रे, अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। ओ देख क्या बात है भाई। हाँ आदम देखा, आदम देख के जीना से आदर मान बिना, मुक्ति मार्ग मिलता कोना हर के ध्यान बिना, मुक्ति मार्ग मिलता कोना हर के ध्यान बिना, मेहर सिंह सुर ज्ञान बिना, हाँ मेहर सिंह सुर ज्ञान बिना, क्यों थूक बिलोया रे अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे, अंगूठी ने देख पवन जी रे मैं रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। अब मेरी प्रियंजना मुझको मिलने वाली नहीं है प्रभु, मिलने वाली नहीं। हे निर्दोष, हे पतिव्रता, अब मैं तुझे भगवान के दरबार में ही आकर मिलूंगा। यदि तू जीवित है तो जल्दी आ, और नहीं तो मैं तेरे पास धर्मराज के दरबार में ही आ रहा हूं, दरबार में ही आ रहा हूं। की तै लुकरी हो तै बोल पड़ने, मैं कद के रुके देरा, ना तो जड़ के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी
मलेरा किते लुकरी हो ते बोल पड़े न मैं कद के रुके देरा न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मिठी मलेरा। मैं अपने घरा नहीं था घर क्या क्या चाल गया हंगा तेरे बिना अंजना गोरी जल पीऊं ना अन्न खांगा। हाँ पवन पति तै सोचा होगा बिल्कुल ही मति भंगा तेरे बिना अंजना देवी मैं इकला घर न जाऊंगा। रतनपुरी का राज करूँ रतनपुरी का राज करूँ पहलम लागे तेरा फेरा न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा। तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा। तू कौन अकेली फिरे बनूं मैं यूं अफसोस करूं मैं। तू पवन भूप हो तो बोल पड़े तेरी खातर दुख भरूं मैं। तू अंजना हो तो बोल पड़े न तेरी खातर आज मरूं मैं ना तो जल के आज मरूं मैं। हाँ श्रीमान जी मैं राजा महेंद्र सिंह की पुत्री और रत्नपुरी के पवन भूप की धर्म पत्नी अंजना देवी हूँ। अंजना मेरी प्यारी मेरी प्राण प्रिय आओ मेरे पास आओ। प्राणेश्वर मैं पवन भूप पापी जुल्मी मैं पवन भूप पापी जुल्मी रतनपुरी घर डेरा। तन बड़े प्रेम से ब्याही थी मैं बांध के सेहरा। कित लुकरी हो ते बोल पड़े न मैं कद के रुके देरा न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा। मेरी प्रिय अन्ना मैं भी कितना सौभाग्यशाली हूँ मेरी पत्नी मुझे फिर मिल गई। हट के फिर मिले अंजनाब खता माफ कर मेरी। मन गिले शिकवे थूक
मेरी निशानी बता कहाँ है, मेरी निशानी बता कहाँ वो है कोई। अब नए जीवन का प्यारी म्हारा, नए जीवन का प्यारी म्हारा हो गया सवेरा। परमेश्वर की मेहर बिना ना कटता अजेड़ा। मेरी प्राणों प्यारी हटके मिल गई, न कद के रुके तेरा, ना जल के खोऊं प्राण जान मिल गया प्यार अब मेरा, ना जल के खोऊं प्राण जान मिल गया प्यार अब मेरा।